तो क्या हाल है भाई, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल पे और एक नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है हमारा रहने वाला है क्रेटीन के ऊपर। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके कई सवाल हैं कि क्रेटीन को लेकर, कि क्रेटीन को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपका दोस्तों ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो क्रेटीन है वो टोटली सेफ है, उसका कोई भी आपको नुकसान नहीं है। पर कुछ कंडीशंस में ये आपके लिए सेफ है। वो कंडीशंस आप अगर फॉलो करेंगे तो ये सेफ है, अदरवाइज इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये सच है दोस्तों। देखो, क्रेटीन को लेकर आपको मैं बता देता हूँ। देखो, क्रेटीन सेफ है अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है तो ऑफ कोर्स इसके आपको कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देखो, अगर आपको पहले से कोई किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर हो सकता है। अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है तो आप पहले अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं क्रेटीन लेने के लिए तो ही आप क्रेटीन लीजिए। अगर आपको कोई किडनी या लीवर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्रेटीन बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक कंडीशन और है जिसकी आपको इससे में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। देखो दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही क्रेटीन की लोडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो दिन का 10 ग्राम या 20 ग्राम क्रेटीन लोडिंग करके लेते हैं। उससे भी आपको क्रेटीन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एकदम से आप अपनी बॉडी में ज़्यादा क्रेटीन डाल रहे हैं तो उसका ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के ऊपर लोड तो आएगा ही। ठीक है। तो क्रेटीन में यह है कि आपको क्रेटीन, अगर अभी एक दिन की बात करें तो क्रेटीन आपको एक दिन में 3 से 5 ग्राम की डोसेज लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सेफ है। ठीक है दोस्तों। अगर आप पहले दिन से ही इसकी लोडिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों। और क्रेटीन, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्रेटीन का बेसिकली काम क्या होता है। क्रेटीन जो है हमारी बॉडी में जो एटीपी है उसको बूस्ट करता है, और जो हमारे जो ये मसल्स हैं उनमें वाटर को रिस्टोर करता है। यही क्रेटीन का मेन काम होता है दोस्तों। और देखो, आपको मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो में, कि जो क्रेटीन है बेसिकली हमारी बॉडी में क्रेटीन नेचुरली भी बनता है, पर बहुत कम मात्रा में क्रेटीन हमारी बॉडी के अंदर बनता है। इसलिए हमें बाहर से उसको अपनी बॉडी के अंदर डालकर लेना पड़ता है, ताकि उससे हमें जो अच्छी रिकवरी मिल सके और हमारे मसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सके और फास्ट हो सके। इसीलिए हम क्रेटीन यूज़ करते हैं। क्रेटीन के साइड इफ़ेक्ट मैंने बता ही दिए कि आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम पहले से ही होगी अब और आप क्रेटीन लेंगे तो किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई इस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब आप, तो ही आप क्रेटीन को यूज़ कीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, क्रेटीन आपको ऐसे है कि आप, अगर आपको 2-3 साल वर्कआउट करते हुए हो गए तो ही आप उसके बाद 2-3 साल वर्कआउट करने के बाद क्रेटीन यूज़ करें, और एक दिन का 3 से 5 ग्राम डोसेज ही रखें। इससे ज़्यादा अगर आप डोसेज की करेंगे तो ऑफ कोर्स बॉडी के ऊपर लोड तो आपके आएगा ही। ठीक है। तो देखो, बेसिकली प्रेफरेबल ये होता है कि 3 से 5 ग्राम एक दिन का क्रेटीन सेफ रहता है। पर मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप 5 ग्राम भी एक दिन का क्रेटीन ना लें। आप सिर्फ 3 ग्राम से ही स्टार्ट करें क्रेटीन, और ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप इसको ना लें। क्रेटीन को ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ ना करें। आप इसको महीना 2 महीना या 3 महीने लेकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड का गैप डालकर इसको दोबारा आप लेके अपनी बॉडी को अच्छा, मतलब शेप में ला सकते हैं। ठीक है। तो यही था क्रेटीन के बारे में दोस्तों। और आपको, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके मन में क्रेटीन को लेकर डाउट रहता है अक्सर कि क्रेटीन कैसे लेना है, क्रेटीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। तो क्रेटीन का सेफ है या नहीं है। ठीक है। देखो, एज़ पर रिसर्च इसका कोई नुकसान तो नहीं है दोस्तों। आप बेफिक्र होकर इसको ले सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि
हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए आपको पहले से कोई भी किडनी या लीवर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो ही आप क्रिएटिन का यूज़ कीजिए। अगर आपको पता है कि आपको आपकी बॉडी में कोई किडनी या लीवर की प्रॉब्लम चल रही है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप क्रिएटिन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं और आपके डॉक्टर आपको कह भी देते हैं कि आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्रिएटिन ना यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि आपको पहले से ही किडनी और लीवर की प्रॉब्लम है, तो जिससे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो क्रिएटिन को लेकर यही था कि मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको क्रिएटिन को लेकर सारा आपका क्लियर कर दूं कि ठीक है। तो वैसे देखिए, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्रिएटिन जरूर यूज़ करें, क्योंकि क्रिएटिन यूज़ करने से आपका जो है एटीपी लेवल है वो बूस्ट होता है। और उसके साथ साथ अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छी आपकी मसल की ग्रोथ होगी उससे। ठीक है, तो बस एक ही बात याद रखना दोस्तों कि क्रिएटिन के मामले में आप क्रिएटिन को लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक यूज़ ना करें। आप इसको थोड़ी देर लेकर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। उसके बाद जब थोड़ा टाइम पीरियड का गैप हो जाएगा तो अच्छा, उसके बाद भी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के गैप के बाद उसको 2-3 महीने के लिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे एक साल में आप इसको सोच लें कि आपने जैसे स्टार्टिंग इसकी की, आप 2-3 महीने क्रिएटिन लें तो उसके 3 के 4 महीने क्रिएटिन बंद कर दें, फिर साल के आखिरी 2-3 महीने आप क्रिएटिन दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो क्रिएटिन है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप क्रिएटिन यूज़ करेंगे। एक तो आपको क्रिएटिन यूज़ करते समय एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपको इंटेंस वर्कआउट करना है अपना। ये नहीं कि बैठे बैठे क्रिएटिन लेते गए और वर्कआउट ना करें। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है, एक तो इंटेंस वर्कआउट करना है, अच्छी मात्रा में पानी पीना है और अपनी डाइट का सही ख्याल रखना है। और ठीक है, अगर क्योंकि जब आप क्रिएटिन लेंगे आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आपकी जो बॉडी है उसको अच्छे से यूज़ कर लेगी उसका, और वो आपको आपके मसल्स में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को देगा और उसका मतलब नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं आपको इस चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले दिन से क्रिएटिन की लोडिंग ना कीजिए। दिन का 10 ग्राम या 20 ग्राम लोग स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिन की लोडिंग करना शुरू कर देते हैं। उसका तो आपको नुकसान होगा ही होगा। अगर आपको कोई किडनी या लीवर प्रॉब्लम नहीं है तो भी होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही उसकी लोडिंग कर रहे हैं इसलिए। तो आपको ऐसे क्रिएटिन को यूज़ करना है कि आपकी जो उसकी डोसेज है आपको उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। जैसे आप उसकी स्टार्टिंग जो डोज है क्रिएटिन की वो आप 3 ग्राम से शुरू कीजिए। कुछ देर आप पहले 3 ग्राम लीजिए, ठीक है, कुछ महीने लीजिए 3 ग्राम। उसके बाद आप थोड़ी सी उसकी डोसेज बढ़ा के 5 ग्राम तक कर सकते हैं, फिर थोड़ी सी बढ़ा के 7 ग्राम। और उसके बाद जब आप कुछ देर आपको हो जाएगी 7 ग्राम लेते लेते क्रिएटिन, तो आप उसके बाद जब आपको कम से कम क्रिएटिन लेते हुए 2-3 साल हो जाएंगे तब आप उसकी लोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। जैसे एक हफ्ते के लिए 10 ग्राम दिन का क्रिएटिन ले सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं और इवनिंग में 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं, तो दिन का 10 ग्राम आपका क्रिएटिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं क्रिएटिन के बारे में बताया है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।